Good morning, all present over here. So, today we are going to know about the technical and structural information of WDP series of diesel locomotive in Indian Railways. भारतीय लोकोमोटिव क्लास WDP एक डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का एक वर्ग है जिसे 1995 में बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW द्वारा भारतीय रेलवे के लिए विकसित किया गया था। मॉडल का नाम ब्रॉड गेज W डीजल D यात्री यातायात P इंजन पहली पीढ़ी 1 के लिए है। उन्होंने 1995 में सेवा में प्रवेश किया। 1995 और 1999 के बीच बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW वाराणसी में कुल 69 WDP 1 इकाइयां बनाई गईं। WDP 1 ने 25 से अधिक वर्षों तक यात्री और मालगाड़ियों दोनों की सेवा की। WDG 4 और विद्युतीकरण जैसे अधिक आधुनिक प्रकार के इंजनों की शुरुआत के बावजूद, एक महत्वपूर्ण संख्या अभी भी मुख्य लाइन और विभागीय कर्तव्यों दोनों में उपयोग में है। अक्टूबर 2021 तक 60 लोकोमोटिव अभी भी मेनलाइन पर परिचालन स्थिति बनाए हुए हैं। WDP 1 WDM 2 का कम शक्ति वाला संस्करण है। इन लोकों में 2300 अश्वशक्ति का पावर पैक इंजन 12 सिलेंडर इंजन के साथ एल्को 251C मॉडल का एक परिवर्तित संस्करण है और अधिकतम के साथ कम समग्र वजन है। 140 किलोमीटर घंटा की गति फ्लेक्सिकोइल मॉडल के आधार पर बोबो गड़े हुए बोगियां। वे अभी भी सेवा में हैं और उन्हें TKD और BJD में शॉर्ट कम्यूटर ट्रेनों और क्षेत्र के आसपास शंटिंग के लिए रखा गया है। वे अन्य सभी एल्को की तरह ही दिखते हैं और बाद में स्कल्प्ट और बाल्डी ग्रिल लेस शॉर्ट हुड द्वारा आसानी से पहचाने जाते हैं। WDP 1M बेहतर पावर पैक और संशोधित रेडिएटर के माध्यम से बेहतर कूलेंट के साथ एक पुनर्निर्माण संस्करण है। सबसे बड़ा बदलाव निलंबन में है। निलंबन और धुरी घटकों में अन्य परिवर्तनों के साथ कॉइल स्प्रिंग्स के बजाय रबर स्प्रिंग्स प्रदान किए गए हैं। भारतीय लोकोमोटिव वर्ग WDP 3 एक डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का एक वर्ग है जिसे 1998 में बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी द्वारा भारतीय रेलवे के लिए विकसित किया गया था। मॉडल का नाम ब्रॉड गेज W डीजल D यात्री यातायात P लोकोमोटिव के साथ 3100 हॉर्स पावर 3A के लिए है। WDP 3A पहले के WDP 2 का बाद का वर्गीकरण है। उन्होंने 1998 में सेवा में प्रवेश किया। 1998 और 2001 के बीच कुल 44 का निर्माण किया गया। वे भारत में पाए जाने वाले सबसे तेज एल्को आधारित लोकोमोटिव हैं, जिनकी शीर्ष गति 160 किलोमीटर घंटा है, जो प्रमुख इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के बराबर है। WDP 3A ने इंडियन रेलवेज को 25 से अधिक वर्षों तक सेवा दी। इन इंजनों की एक बड़ी संख्या अभी भी मेनलाइन और विभागीय कर्तव्यों दोनों पर उपयोग में है। अक्टूबर 2021 तक कुछ लोकोमोटिव अभी भी मुख्य लाइन पर WDP 3A के रूप में परिचालन स्थिति को बरकरार रखते हैं। पहला अक्टूबर 1998 में WDP 2 के नाम से दिया गया था। फरवरी 2001 तक उत्पादित 44 इकाइयां भारतीय रेलवे सड़क संख्या 1550115544 में DLW, WDM 3A, WDG 3A और WDP 1 द्वारा निर्मित इंजनों के अन्य वर्गों से अलग दोहरी कैप फॉरवर्ड डिजाइन थी। इन नए लोकोमोटिवों का नियंत्रण कई इलेक्ट्रिक इंजनों के समान होता है। वे WDM 3A के पुनः तैयार संस्करण है। यह एल्को प्लेटफॉर्म पर हाई स्पीड लोको बनाने का भारतीय रेल का प्रयास था, लेकिन WDP 3S की संभावना को खत्म करने के लिए EMD इंजन उच्च HP रेटिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के साथ आए। इन इकाइयों में केवल एयर ब्रेक है और गियर अनुपात 64:19 है। इन लोको उस समय WDP 2S को शुरू में चेन्नई एग्मो कन्याकुमारी सेक्शन में पेश किया गया था, जिसमें पल्लवन एक्सप्रेस, वैगई एक्सप्रेस, रॉकफोर्ट एक्सप्रेस, नेलई एक्सप्रेस और पोथिगई एक्सप्रेस जैसी कई प्रतिष्ठित ट्रेनें थी। WDP 3A के साथ एक समस्या यह थी कि यह रेडिएटर की तरफ ड्राइविंग केबिन के अंदर असहज रूप से गर्म हो जाएगा और लोकोमोटिव पायलटों द्वारा लोको को टोस्टर उपनाम दिया गया था। WDP 3A को त्रिवेंद्रम राजधानी और बाद में मुंबई CSMT करमाली तेजस एक्सप्रेस को कोंकण रेलवे के माध्यम से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अकेले चलाने के लिए जाना जाता था। हालांकि उम्र के मुद्दों के कारण DLS-GOC और KYN के WDP 3A इंजनों को त्रिवेंद्रम राजधानी और तेजस एक्सप्रेस से धीरे धीरे वापस ले लिया गया था।
2018 में सवारी आराम के लिए बेहतर बोगियों के साथ डीएमडब्ल्यू पटियाला में जीओसी आधारित WDP-3A इंजनों के एक जोड़े का पुनर्निर्माण किया गया था। इस तरह के पुनर्निर्माण टोस्ट में उनके रोड नंबरों के लिए प्रत्यय आर्क होता है। 2021 में जीओसी ने अपने शेड में सभी WDP-3A को वापस लेने की घोषणा की। कुछ WDP-3A को स्क्रैपिंग के लिए पूनमलाई कार्यशाला में भेजा गया था। 15,501 संरक्षित किया जाना है। EMD GT46 PAC या WDP-4 एक यात्री ढोने वाला डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है जिसमें एक इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन है जिसे जनरल मोटर्स इलेक्ट्रोमोटिव डिवीजन द्वारा डिजाइन किया गया है और दोनों द्वारा बनाया गया है और वाराणसी, भारत के बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW द्वारा भारतीय रेलवे के लिए लाइसेंस के तहत बनाया गया है। WDP-4, WDP-4B और WDP-4D वर्गों के रूप में GT46 PAC पिछले भारतीय रेलवे EMD GT46 MAC फ्रेट लोकोमोटिव का यात्री संस्करण है। लोकोमोटिव में 16 सिलेंडर 710 G3B डीजल इंजन है और यह भारतीय रेलवे में सेवा में सबसे तेज डीजल इलेक्ट्रिक इंजनों में से एक है। WDP-4 मूल रूप से GM EMD द्वारा डिजाइन किया गया लोको था और उनमें से 10 को जून 2001 तक भारत भेज दिया गया था। बाद में बनारस लोकोमोटिव वर्क्स पर वाराणसी ने शुरू में नॉकडाउन किट का उपयोग करके और बाद में स्वदेशी रूप से उनका निर्माण शुरू किया। 2003 से डीरेका द्वारा बड़ी संख्या में लोकोमोटिव का उत्पादन किया गया। लोकोमोटिव में EM2000 ऑनबोर्ड माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग करके सेल्फ डायग्नोस्टिक कंट्रोल की सुविधा है जो उस समय भारतीय रेलवे के लिए एक नई तकनीक थी। अधिकांश लोकोमोटिवों पर प्रदर्शित सह पहिया व्यवस्था के विपरीत, इसके माल ढुलाई संस्करण WDG-4 सहित इस लोको में एक बो 1-to-1 बो पहिया व्यवस्था है जिसका अर्थ है कि इसमें प्रति बोगी में 2 संचालित और एक बिना शक्ति वाला धुरा है। यह लोको के वजन को कम करने के लिए यात्री संचालन के लिए उपयुक्त बनाने और रखरखाव को कम करने के लिए किया गया था। लंबे हुड फॉरवर्ड कॉन्फ़िगरेशन वाले लोकोमोटिव के उपयोग की चालक की दृश्यता के संबंध में आलोचना की गई है क्योंकि यह हुड एंड पर उभरे हुए रेडिएटर सेक्शन के कारण प्रभावित होता है। इस आलोचना को रेलवे ने खारिज कर दिया है। हालांकि प्रतिक्रिया में कुछ WDP-4S के कैब प्रोफाइल को कंट्रोल कैब से देखने के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए चौड़ा किया गया था और WDP-4B वेरिएंट को भी उसी चौड़ी कैब प्रोफाइल के साथ तैयार किया गया था। सफल WDP-4 लोकोमोटिव में सुधार करने का रेलवे का यह पहला प्रयास था। कम ट्रैक्टिव प्रयास के कारण 24 कोच वाली यात्री ट्रेनों को ढोने के लिए बो 1 बो अपर्याप्त पाया गया। परिणाम स्वरूप डीरेका ने इसके बजाय सह होने के लिए चेसिस को पुनः कॉन्फ़िगर किया। इससे भारी ट्रेनों के साथ बेहतर त्वरण प्रदान करने के लिए रेल के साथ बेहतर आसंजन हुआ। इसके अलावा मूल EMD 710 इंजन को मूल 4000 HP के बजाय 4500 HP का उत्पादन करने के लिए बदल दिया गया था। इस अपरेटेड इंजन को EMD 16710 G3 के रूप में नामित किया गया था, जिसमें 9 पर 910 का RPM था। इस लोको में एक और महत्वपूर्ण बदलाव ब्लेंडेड ब्रेक सिस्टम को शामिल करना था। यह लोको पायलट द्वारा गतिशील ब्रेक के उपयोग को अधिकतम करने के लिए जोड़ा गया था और इसलिए कोचों और लोकोमोटिव के फिक्स्ड ब्रेक रिगन पर टूट फूट को कम करता है। मिश्रित ब्रेक के अतिरिक्त उपवर्ग को B के साथ नामित करने के लिए जिम्मेदार है। कुछ और विशेषताएं हैं। दृश्यता में सहायता के लिए कैब प्रोफाइल को चौड़ा करना, एक उच्च शक्ति मोटर स्थापित करके ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर में बदलाव और एक्सल लोड में 20.2 टन 19.9 लंबा टन 22.3 शॉर्ट टन तक बढ़ाना। लोकोमोटिव में एक सेल्फ लोड टेस्ट फीचर भी है जो इसे इंजन के शुद्ध आउटपुट का परीक्षण करने की अनुमति देता है। सीमेंस और EMD सिस्टम में लोको को 2 ट्रैक्शन इन्वर्टर संबंधित बोगियों के लिए TCC1 और TCC2 के साथ प्रदान किया गया है, जबकि मेधा सिस्टम में इसमें 6 ट्रैक्शन इन्वर्टर हैं, प्रत्येक ट्रैक्शन मोटर के लिए एक उच्च शक्ति वाली मोटर स्थापित करके और एक्सल लोड को 20.2 टन 19.9 लंबे टन 22.3 छोटे टन तक बढ़ाकर ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर में परिवर्तन। लोकोमोटिव में एक सेल्फ लोड टेस्ट फीचर भी है जो इसे इंजन के शुद्ध आउटपुट का परीक्षण करने की अनुमति देता है। सीमेंस और EMD सिस्टम में लोको को 2 ट्रैक्शन इन्वर्टर संबंधित बोगियों के लिए TCC1 और TCC2 के साथ प्रदान किया गया है, जबकि मेधा सिस्टम में इसमें 6 ट्रैक्शन इन्वर्टर हैं, प्रत्येक ट्रैक्शन मोटर के लिए
एक उच्च शक्ति वाली मोटर स्थापित करके और एक्सल लोड को 20.2 टन, 19.9 लंबे टन, 22.3 छोटे टन तक बढ़ाकर ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर में परिवर्तन। लोकोमोटिव में एक सेल्फ लोड टेस्ट फीचर भी है जो इसे इंजन के शुद्ध आउटपुट का परीक्षण करने की अनुमति देता है। सीमेंस और ईएमडी सिस्टम में लोको को 2 ट्रैक्शन इन्वर्टर संबंधित बोगियों के लिए TCC1 और TCC2 के साथ प्रदान किया गया है, जबकि मेधा सिस्टम में इसमें 6 ट्रैक्शन इन्वर्टर हैं, प्रत्येक ट्रैक्शन मोटर के लिए एक। GT46 PAC में अंतिम परिवर्तन WDP4D के रूप में हुआ। लोकोमोटिव के लंबे हुड के अंत में दूसरी कैप को जोड़ने के लिए लोकोमोटिव तीनों में से सबसे विशिष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य है। लोकोमोटिव के दूसरे कैप छोर पर रेडिएटर से उत्पन्न गर्मी के कारण डीरेका को बिजली के घटकों और लोको पायलट दोनों को उच्च तापमान से बचाने के लिए एयर कंडीशनिंग स्थापित करनी पड़ी। WDP4B की मौजूदा विशेषताओं को इस वर्ग में आगे बढ़ाया गया है और इसमें विशेष रूप से चौड़ी कैप प्रोफाइल है। लोको में एक पूरी तरह से अलग डेस्क कंट्रोल स्टैंड है, जो मेधा द्वारा रिमोट फॉल्ट डायग्नोस्टिक्स की अनुमति देने वाले डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन के साथ प्रदान किया गया है। कई लोको में रखरखाव और सिग्नलिंग स्टाफ द्वारा उपयोग के लिए महत्वपूर्ण लोको जानकारी प्रसारित करने के लिए आधारित ट्रांसमिशन एंटेना भी है। इसमें WDP4B से अनुकूलित इलेक्ट्रो न्यूमेटिक माइक्रोप्रोसेसर आधारित नियंत्रण और CCB प्रकार के ब्रेक सिस्टम उपकरण शामिल हैं। यह लोको फिर से डुअल कैप के साथ, लेकिन ALCO DL560C की तुलना में अधिक शक्ति और बेहतर ईंधन खपत के साथ, एक वातानुकूलित हुड कैप के साथ है। So this was the end of the video. Hope you enjoyed it. If you enjoyed, please like and share. If you are new to the channel, please subscribe it. Don't forget to send feedback in comments section. Goodbye.